सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कोल साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथ हैं जी आदित्य राजकोल, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया। बहुत शुक्रिया आदित्य, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं अगर मुझे कोई न्यूज देखनी होती है तो मैं सबसे पहले आदित्य का पेज जाके देखती हूँ कि क्या हुआ है। तो इवन पाकिस्तान की न्यूज भी सबसे पहले आपके पास ही होती है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें हिंदुस्तान पाकिस्तान से ही, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि जी भारत के साथ डायलॉग होना चाहिए और जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में बात हो। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि आपकी तरफ से तो हमेशा से एक बात की गई है और वो ये कि टेररिज्म को रोकें और ये सारी चीजें सही करें तब होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस बार फिर वही 5 फरवरी को जैसे हमारे यहाँ कश्मीर डे मनाया जाता है और उसके बाद जो है ये बात की है। आपको लगता है कि कोई होप है बातचीत की? अब देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कब कही? जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बात तब करी जब जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हमास का एक कार्यक्रम का एक इवेंट जो है रावलाकोट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था। तो बातचीत की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और पिछले 5 साल में जो आपने देखा, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ, भारत ने इस पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि भारत की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। आप पहले 3-4 नंबर तो छोड़ दीजिए, पहले मुझे नहीं लगता 50-60 नंबर में भी है। क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही फार एंड वाइड है। इंडिया जो है रशिया यूक्रेन पे बात करता है, इसराइल हमास पे बात करता है, एक दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर के ऊपर बात करता है। और बहुत सारे जो पश्चिमी या वेस्टर्न मुल्क हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि भारत का इसमें क्या योगदान रहेगा। भारत कैसे जो जो है दो कंट्रीज आप कह लें या दो पक्ष कह लें, अलग अलग ब्लॉक्स कह लें, जो ये ब्लॉक्स हैं, जो डिवाइड हो गया है दुनिया इतना ज्यादा, तो भारत की ओर देखते हैं कि ये पीस के लिए बातचीत करेगा। तभी वो रशिया भी गए मोदी, यूक्रेन भी गए और उनको बोला कि एक युद्ध की जमीन पे जो है एक पीस नहीं हो सकता, सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन अ बैटलफील्ड। तो शहबाज शरीफ का ये कहना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और फिर अलग अलग गुटों का ये कहना कि नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे एटसेट्रा, मुझे लगता है कि ये एक दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। और आप ये भी देखिए कि इस अब जब विंटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है भारत में भी और पाकिस्तान में भी, तो फिर से कोशिश की जा रही है किसी तरीके से कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाए, खासकर कश्मीर में या रजौरी पुंछ वाला जो इलाका है वहां पर। अभी कुछ ही 1 या 2 दिन पहले वहां पर फायरिंग की घटना हुई, जहां पर जो इन्फिल्ट्रेटर्स कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान आर्मी भी उनको थोड़ा सा कवर फायर देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत ने रिस्पॉन्स किया। और ये भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ आतंकवादी वहां बॉर्डर पे मरे और उनकी बॉडीज जो है वापस ले ली। तो जब तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आतंकवाद को अपना एक प्राइमरी जरिया बनाएगी भारत को अटैक करने में, तब तक मुझे नहीं लगता कि बातचीत तो दूर की बात है, पाकिस्तान के जो इंटरनल अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो भी सॉल्व नहीं होंगे। आपस में आप पॉलिटिकल क्राइसिस देखिए, सिक्योरिटी का जो इतना सारा तनाजा है, कितने अटैक हो रहे हैं, कितने आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं। वो तो आप ऑफिशियल कुछ आपको पता लगता है, अनऑफिशियली तो कितना होता होगा। क्योंकि आपको पता है आईएसपीआर और ये लोग तो पूरा डिटेल्स देते नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत के लिए इंडिया कभी भी मना करता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। ये भारत ने पहले से कहा है। अभी सीज फायर चल रहा है, अभी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्फिल्ट्रेशन होगी, अगर आतंकवादी हमले होंगे, अगर पाकिस्तान फिर से कोशिश करेगा रिवाइव करने का टेररिज्म, आई थिंक देयर विल बी अ वेरी स्ट्रांग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी, फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस एंड फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट।
पाकिस्तान को डेफिनेटली इस तरफ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार भारत इस बारे में बात कर चुका है या शिकायत कर चुका है कि सब जगह के कंप्लेंट्स आती रहती हैं, लेकिन ये कि इस पे बहुत सीरियसली इनको काम करना होगा, तभी हिंदुस्तान वाला बॉर्डर जो है वहां से जो है वो ट्रेड या दोस्ती या कुछ भी कह लीजिए रिलेशन जो है वो बेहतर हो सकेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो चाइना गए 5 डेज के विजिट पे। वहां पर उन्होंने कहा है कि जी उसी के ऊपर टेररिज्म पे और अटैक्स के ऊपर बात की है, चाइना में भी उन्होंने। और उनका कहना ये कि अफगानिस्तान की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म हो रही है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि सिर्फ अफगानिस्तान साइड जो है और टीटीपी ही रिस्पॉन्सिबल है, जितनी भी टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अंदर से जो चल रही है उसमें सिर्फ इन्हीं का हाथ है? देखिए, ये तो वही बात हुई ना कि आपने एक जो है पेट लिया, पेट है ना, आप पेट रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, उसको आपने जो है पाला बहुत समय तक, अच्छे से पाला, बहुत अच्छा खुराक दिया, उसको खाना दिया, हर जरूरत उसकी मुहैया करवाई, बहुत प्यार दिया। और आपके जो नेबर थे वो आपको कहते रहे कि ये मत करिए, ये जो है ये रॉटवाइलर है या ये है, ये एक दिन आप पे अटैक करेगा या एक दिन कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आपने एक नहीं मानी। तो यही हुआ, आपने तालिबान को खुद बनाया, आपने तालिबान को शह दी, आपने तालिबान को हर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। लेकिन तब भी जो है आपको लगा कि एक बार जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी होगी तो वो तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के इशारे पे ही पूरा काम करेंगे। आपको ये नहीं पता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की खुद की सॉवरेनिटी होगी, खुद का एक हकूक होगा, एक जो है आवाज होगी, उनकी खुद की इंडिपेंडेंट एक विजन और फॉरेन पॉलिसी होगी। और उनको भी पता है कि उनका ट्रेड किस मुल्क के साथ ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड कौन मुल्क देगा, उनके अच्छे संबंध किस मुल्क के साथ आज के नए इंटरनेशनल ऑर्डर में होने चाहिए। और तभी आपने देखा कि अभी दुबई में जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, उनकी मुताकी साहब के साथ वहां पर मुलाकात हुई। तो वहां पर पूरा पहली बार ऐसा हुआ कि हाईएस्ट लेवल पे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी उनके साथ दुबई में मिले और ह्यूमैनिटेरियन एड या बाकी इश्यूज पर जो है चर्चा हुई। इंडिया की एम्बेसी फुली तो काबुल में नहीं चल रही, लेकिन अभी भी फंक्शनल है। वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ हैं, डिप्लोमैट्स और सिक्योरिटी वाले ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत और तालिबान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, इवन दो दे आर नॉट नॉर्मल टाइज। इंडिया ने पूरी तरीके से उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है अभी। तो चाइना जाना और वहां पर ऐसी बात करना, मुझे लगता है कि ये गलत है। आतंकवाद हमेशा से पाकिस्तान से आया है, अगर अफगानिस्तान में अभी है भी तो वो पाकिस्तान के ही लोग हैं जो वहां पर गए हैं, वहां पर शह ले रहे हैं। और तालिबान तो एक ही है, चाहे वो अफगान तालिबान हो या पाकिस्तान तालिबान हो, दे आर आई थिंक मोर और लेस आयरन ब्रदर्स। और पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान में तालिबान आएगी तो वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे, वो तो सिर्फ जम्मू कश्मीर और भारत पे हमला करेंगे। तो ये तो बेवकूफी हुई। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के बाद तालिबान का पहला एजेंडा जो है वो पाकिस्तान में पूरी तरीके से एक तब्दीली लाना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक करके, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पे अटैक करके एक पूरी तरीके से अपना जो है हक, अपना जो तालिबान की इमराती सरकार है या जो शरिया है वो पूरी तरीके से लागू करना अपने अंदाज में। वो तो पाकिस्तान में पहले करेंगे, ना कि जम्मू कश्मीर या भारत में। तो चाइना और पाकिस्तान भी ऑल वेदर फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना खुद कि कैसे टीटीपी के तो अटैक हो ही रहे हैं, बलोचिस्तान में भी बलोच ग्रुप हर दिन अटैक कर रहे हैं। और वो सिर्फ फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान आर्मी पे ही अटैक नहीं कर रहे, हर 3-4 महीने में हमको न्यूज आती है कि चाइनीज इंजीनियर्स हों, चाइनीज टीचर्स हों या चाइनीज कोई भी नेशनल्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं या माइनिंग पे काम कर रहे हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं, बहुत लोग ऐसे मारे जा रहे हैं। और चाइना आई थिंक इज ऑल्सो फ्यूमिंग। पिछले साल तो ऐसा हो गया था कि एक बार चाइनीज ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने बोला था कि हमको आप पूरा छूट दें, चाइना के जो लड़ाकू विमान है वो वहां पर बलोच ग्रुपों के खिलाफ अटैक करेंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, मैं हमेशा आपके साथ आरजू जी कहता हूं कि पाकिस्तान नीड्स टू रिकैलिब्रेट इट्स स्ट्रेटजी, लुक इनवर्ड्स। हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू हैव टेररिज्म एज योर फॉरेन पॉलिसी? एंड टेररिज्म आप भारत के खिलाफ करते हैं या बाकियों के खिलाफ करते हैं वो तो एक चीज है, आप तो अपने ही लोगों के खिलाफ आतंकवाद करते हैं, आप तो अपने ही लोगों के खिलाफ दहशत करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनवा में हो, सिंध में हो, अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हो। और वहां पर धीरे धीरे जो पिछले 5-6 साल में हमने देखा था कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा
अंडरग्राउंड था। हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन हो, वो अंडरग्राउंड थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमास के नाम पर, इसराइल के नाम पर, फिलिस्तीन के नाम पर ये फिर से इनको कोशिश कर रहे हैं रिसोर्सेज देने की, ऊर्जा देने की, कि ये एक नया एक शगुफा ये खड़ा करें आतंकवाद का। और मुझे नहीं लगता कि हमास के इस मॉरल सपोर्ट से एटसेट्रा से कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन एक कोशिश जरूर है कि हमास के सपोर्ट से एक इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन ज्यादा की जाए, आतंकवाद की रिक्रूटमेंट बढ़े और एक नया इन्फिल्ट्रेशन का दौर कश्मीर में किया जाए। लेकिन आदित्य, एक चीज ये भी सुनने में आई है कि जो पाकिस्तान बात कर रहा है बार बार तालिबान की गवर्नमेंट से कि वो टीटीपी को कंट्रोल करे। पहले तो उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो टीटीपी को अफगानिस्तान की दूसरी तरफ कहीं शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दूसरे कॉर्नर पे, कि यहाँ से पाकिस्तान वाली साइड से हटाया जाए। लगता है आपको कि ये हो पाएगा और इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा पाकिस्तान का? देखिए, अभी हाल ही की मुझे लगता है 2 साल या 2.5 साल पहले की बात है, इनके बीच में सीज फायर भी हुआ था, पाकिस्तान के बीच में और टीटीपी के बीच में। उसका क्या हुआ? उसके बाद फिर से वो सीज फायर एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ गईं और फिर से अटैक शुरू हुए। चाहे वो जो पुलिस के लोग हैं पाकिस्तान के, चाहे फ्रंटियर कोर के हैं, चाहे वो बाकी फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो मिलिशिया है, जो पाकिस्तान आर्मी की जो मिलिशिया है, जो खैबर पख्तूनवा में या बाकी बन्नू में, बाकी इलाकों में जो काम करती है। तो मुझे नहीं लगता कि टीटीपी अपने अंदाज को या टीटीपी अपने अटैक्स को खत्म करने वाला है। आप पिछले 3 साल का डेटा ही देख लीजिए कि हर ऑल्टरनेट डे, इफ नॉट एवरी डे, देयर हैज बीन एटलीस्ट वन अटैक अगेंस्ट द पाकिस्तानी फोर्सेस और दोज हु आर सपोर्टिंग द पाकिस्तानी फोर्सेस इन केपीके। अब पाकिस्तान जितना भी कह ले कि ये भारत करवा रहा है या कोई दूसरा मुल्क करवा रहा है, इसका कोई एविडेंस तो आपके सामने है नहीं। और दुनिया के सामने सिर्फ एक एविडेंस है कि पाकिस्तान आतंकवाद को शह दे रहा था, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तोयबा हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो कश्मीर के संदर्भ में, चाहे वो अफगानिस्तान का तालिबान हो जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, कई सालों से हक्कानी हो गए, उनको आप शह दे रहे थे बहुत टाइम से। उसके बाद अबोताबाद में उसामा बिन लादेन को दे रहे थे, वहां पर उनको मारा गया अमरीकी। तो आतंकवाद को शह देने के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है पूरी तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली इसमें बड़ी आएगी। अब पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एंड अदरवाइज अफगानिस्तान पे प्रेशर जरूर कोशिश कर रहा है। एक एयर स्ट्राइक भी अभी हाल ही में की थी, जिसमें अफगानिस्तान ने बोला कि सिविलियंस और जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं वो अफगानिस्तान में मारी गई हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपको याद होगा, जब हक्कानी नेटवर्क वहां पर था और अमेरिका जो है वहां पर एयर स्ट्राइक करता था, तब तो पाकिस्तान को कोई ये नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, और पाकिस्तान ये तालिबान को अच्छे से शह दे रहा था, सब कुछ मुहैया कर रहा था। अब अचानक से प्रॉब्लम क्यों हुई? प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि उनको लग रहा था कि तालिबान जो है उनकी बी टीम बनेगा, रावलपिंडी से डायरेक्शंस आएंगे और हक्कानी नेटवर्क और जो तालिबान है, कंधार का जो ग्रुप है, वो उनकी बात सुनेगा। तो वो हुआ नहीं है। तो अब इंटरनली भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान आर्मी का हो गया, सिविलियन गवर्नमेंट का हो गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स टीटीपी के अटैक्स और बढ़ेंगे। पाकिस्तान में बहुत आपने देखा सिविलियंस को भी टारगेट किया गया है, अनफॉर्चुनेटली, खासकर शिया जो लोग हैं। और कश्मीर के इस कॉन्टेक्स्ट में भी आई थिंक पाकिस्तान डीप स्टेट की, आईएसआई की ये कोशिश रहेगी कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन इस समर ऑफ 2025 में ये लोग ज्यादा बढ़ाएं और कोशिश करें कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान में, इनको डाइवर्ट किया जाए, इनको डिफ्लेक्ट किया जाए कश्मीर की ओर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आपने देखा कैसे आरजू काज़मी के सवालों का बहुत ही बेबाकी और जबरदस्त तरीके से जवाब दिया आदित्य राज कोल साहब ने। आदित्य राज कोल साहब खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए वो कश्मीर की भी ग्राउंड रियलिटी जानते हैं और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई को एक्सपोज किया, बल्कि भारत का स्टैंड भी सामने रखा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।